घने जंगल के बीच एक प्राचीन पीपल के पेड़ की छांव में एक व्यक्ति उदास बैठा था। उसका नाम गोपाल था, जो पास के मधुपुर गांव का निवासी था। उसकी जिंदगी तंगहाली और कठिनाइयों से भरी थी। आज सुबह उसकी पत्नी लक्ष्मी से उसका तीखा झगड़ा हुआ था। लक्ष्मी ने गुस्से में कहा था, अगर तुम में दम है तो जाओ और इतना धन कमा कर लाओ कि हमारी जिंदगी बदल जाए, वरना इस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। अपमान और गुस्से से भरा गोपाल घर से निकल पड़ा। काम की तलाश में भटकते भटकते वह थक गया और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक साधु सा व्यक्ति वहां पहुंचा। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और साधारण धोती उसे रहस्यमयी बनाती थी। वह गोपाल के पास रुका और बोला, बेटा, इस सुनसान जंगल में इतने दुखी क्यों बैठे हो? तुम्हारी परेशानी क्या है? गोपाल ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, मैं रामगढ़ का सिद्ध पुरुष हूँ। मेरा नाम सूरदास है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत को चमका सकता हूँ। तुम्हें धन, यश और शक्ति दे सकता हूँ। क्या यह सचमुच संभव है? गोपाल ने अविश्वास के साथ पूछा। हाँ गोपाल, बिल्कुल संभव है, सूरदास ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी परीक्षा? गोपाल ने उत्सुकता से पूछा। सूरदास ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ की कलाई पर एक विशेष मंत्र लिखना होगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी कलाई पर हल्का सा चीरा लगाना पड़ेगा। थोड़ा दर्द होगा, लेकिन यह मंत्र तुम्हारी किस्मत के ताले खोल देगा। गोपाल कुछ देर सोच में डूब गया। उसने अपनी गरीबी, पत्नी के ताने और बच्चों की भूखी आंखें याद कीं। फिर उसने हिम्मत बटोरी और बोला, ठीक है साधु जी, आप यह मंत्र लिख दीजिए। सूरदास ने अपनी थैली से एक छोटी सी छुरी निकाली और गोपाल की कलाई पर हल्का सा चीरा लगाकर विशेष राख से एक मंत्र लिखा। फिर बोला, गोपाल, अब तुम जाओ। यह मंत्र तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जल्द ही तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। गोपाल ने साधु को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। सूरदास भी अपनी राह पर निकल गया। गोपाल के मन में नई उम्मीद जाग उठी। वह खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था, ये सोचते हुए कि अब वह लक्ष्मी और बच्चों को दिखाएगा कि वह कितना काबिल है। रास्ते में उसे एक पुराना शिव मंदिर दिखा। उसने सोचा, चलो भगवान का आशीर्वाद ले लूं। वह मंदिर में गया, शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, मेरी गरीबी दूर करो, मेरे परिवार को सुखी करो। तभी दो सैनिक मंदिर में आए और गोपाल से बोले, तुम्हें हमारे सेनापति ने बुलाया है। लेकिन क्यों? गोपाल ने हैरानी से पूछा। यह तो सेनापति ही बताएंगे। चलो, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सैनिकों ने जवाब दिया। गोपाल उनके साथ चल पड़ा। मंदिर के बाहर एक भव्य रथ खड़ा था। वहां एक शानदार वेशभूषा में सेनापति खड़ा था। उसने गोपाल का स्वागत किया और बोला, आइए महाशय, आपका स्वागत है। गोपाल सोच में पड़ गया, यह मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहा है? कहीं मैं किसी जाल में तो नहीं फंस रहा? सेनापति ने उसकी उलझन भांप ली और बोला, आप चिंता न करें, हम आपको एक बड़े सम्मान के लिए ले जा रहे हैं। आज से आप अमरपुर राज्य के नए राजा होंगे। राजा? मैं? गोपाल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये क्या मजाक है? मैं तो एक गरीब मजदूर हूं। सेनापति ने समझाया, ये कोई मजाक नहीं। आज सुबह हमारे राजा अमर सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी कोई संतान नहीं थी। हमारे राज्य की प्रथा है कि राजा के मृत्यु के बाद जो पहला परदेसी इस मंदिर में सिर झुकाए, वही नया राजा बने। आप वह पहले व्यक्ति हैं। गोपाल के मन में सूरदास की बातें गूंजने लगीं। उसने सोचा, साधु जी ने जो मंत्र लिखा, उसने इतनी जल्दी काम कर दिखाया। वह सेनापति के साथ राजमहल पहुंचा, जहां उसका भव्य राज तिलक हुआ। गोपाल अब राजा गोपालेंद्र बन चुका था। उधर मधुपुर में लक्ष्मी परेशान थी। गोपाल के घर न लौटने से वह व्याकुल हो उठी।
उसने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वह रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे पति को सुरक्षित रखना। इधर राजा गोपालेंद्र अपने नए जीवन में रम गया। उसने सोचा, मैं अब राजा हूँ। लक्ष्मी ने मेरा अपमान किया था। अगर मैं उसे और बच्चों को यहाँ बुलाऊंगा तो लोग मेरे गरीब अतीत को जान जाएंगे। नहीं, मैं अब किसी राजकुमारी से विवाह करूंगा और लक्ष्मी को भूल जाऊंगा। अगले दिन उसने अपने नए मंत्री को बुलाया और बोला, मंत्री जी, मैं रामगढ़ के साधु सूरदास को बुलवाना चाहता हूँ। मंत्री ने तुरंत एक सैनिक को रामगढ़ भेजा। सैनिक ने सूरदास को ढूंढा और बोला, अमरपुर के राजा गोपालेंद्र ने आपको बुलाया है। सूरदास सोच में पड़ गया। मैं तो अमरपुर के राजा को जानता तक नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाया? फिर उसने सोचा, शायद मेरी सिद्धि की ख्याति उन तक पहुंच गई है। वह सैनिक के साथ चल पड़ा। राजमहल में सूरदास ने गोपाल को देखते ही पहचान लिया। वह बोला, अरे गोपाल, तुम इतनी जल्दी राजा बन गए? गोपाल ने हंसते हुए कहा, यह सब आपकी कृपा है साधु जी। आपके मंत्र ने मेरी किस्मत बदल दी। मैं आपको इनाम में हीरे जवाहरात से भरे 5 संदूक और एक गांव दान करना चाहता हूँ। सूरदास खुश हो गया और बोला, धन्यवाद राजन, मैं यह भेंट स्वीकार करता हूँ। समय समय पर मुझसे मिलते रहना। सूरदास के जाने के बाद गोपालेंद्र ने सोचा, अब मैं राजा हूँ, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा नाम अमर हो जाए। क्यों ना मैं पड़ोसी राज्य पर हमला करूं और उसे अपने राज्य में मिला लूं। उसने मंत्री को बुलाया और बोला, हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी राज्य कौन सा है? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, वह है सूर्यनगर, जहां राजा रघुवर का शासन है। मंत्री जी, सेना को युद्ध के लिए तैयार करो, हम सूर्यनगर पर हमला करेंगे। गोपालेंद्र ने आदेश दिया। मंत्री ने समझाने की कोशिश की, महाराज, सूर्यनगर से हमारा कोई विवाद नहीं, राजा रघुवर हमारे मित्र हैं। गोपालेंद्र गुस्से में बोला, मंत्री, तुम मेरे आदेश का पालन करो, युद्ध होगा और मैं जीतूंगा। मंत्री को मजबूरी में सेना तैयार करनी पड़ी। उसी दिन गोपालेंद्र अपनी सेना लेकर सूर्यनगर की ओर बढ़ा। जब राजा रघुवर को हमले की खबर मिली, वह हैरान रह गया। उसने सोचा, अमरपुर के नए राजा को यह क्या सूझी? खैर, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। सूर्यनगर की छोटी सेना अमरपुर की विशाल सेना के सामने टिक न सकी। कुछ ही घंटों में सूर्यनगर की सेना हार गई। राजा रघुवर ने सोचा, अगर मैं यहीं रुका तो मुझे कैद कर लिया जाएगा। वह रणभूमि से भागकर अपने गुरु योगी चेतननाथ के आश्रम पहुंचा। वहां उसने गुरु को सारी बात बताई। चेतननाथ ने कहा, बेटा, चिंता मत कर, मैं तुम्हारी पत्नी और बेटे को सुरक्षित यहाँ बुलवा लूंगा। लेकिन उधर अमरपुर की सेना ने सूर्यनगर के राजमहल पर कब्जा कर लिया। रानी मालती और युवराज को कैद कर कालकोठरी में डाल दिया गया। गोपालेंद्र ने घोषणा की, आज से सूर्यनगर मेरे अधीन है। मंत्री ने मन ही मन सोचा, यह राजा क्रूर और अहंकारी है, इसे राजा बनाकर हमने गलती की। कुछ दिन बाद मंत्री ने गोपालेंद्र से कहा, महाराज, हमारे राज्य की प्रथा है कि नया राजा जंगल में अकेले शिकार करने जाता है। गोपालेंद्र ने कहा, ठीक है, मैं आज ही जंगल जाऊंगा। वह घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उधर चेतननाथ ने राजा रघुवर से कहा, मेरे योगबल से मुझे पता चला है कि गोपालेंद्र आज इस जंगल में आएगा। तुम साधु का वेश धारण कर उससे मिलो और मेरी योजना के अनुसार काम करो। रघुवर ने साधु का वेश बनाया और जंगल में इंतजार करने लगा। गोपालेंद्र एक हिरण का पीछा करते करते चेतननाथ के आश्रम के पास पहुंचा। हिरण अचानक गायब हो गया। रघुवर ने साधु के रूप में गोपालेंद्र से कहा, राजन, लगता है तुम रास्ता भटक गए, मेरी कुटिया में आकर विश्राम करो। गोपालेंद्र थक चुका था। वह कुटिया में गया, फल खाए और थकान के मारे सो गया। सुबह उठकर उसने साधु से कहा, ऋषिवर, आप कौन हैं? रघुवर ने जवाब दिया,
मैं एक सन्यासी हूँ, मेरा नाम हरिनाथ है। मैंने तपस्या से सर्वज्ञता प्राप्त की है। तुम अमरपुर के राजा गोपालेंद्र हो, है ना? गोपालेंद्र हैरान रह गया। उसने कहा, आप सचमुच सिद्ध पुरुष हैं। रघुवर ने कहा, राजन, तुम्हारा यश फैलेगा, लेकिन तुम्हें अपने राज्य के विद्वानों से सावधान रहना होगा। अगर तुम उनके क्रोध से बच गए तो तुम्हारा राज अनंत काल तक चलेगा। मैं उनके क्रोध से कैसे बचूं? गोपालेंद्र ने पूछा। रघुवर ने कहा, तुम्हें अपने राज्य के सभी विद्वानों को महल में भोज पर बुलाना होगा। मैं खुद वहां आकर भोजन तैयार करवाऊंगा। गोपालेंद्र खुश हो गया और बोला, ऋषिवर, आप जरूर आइए। 3 दिन बाद रघुवर साधु के वेश में अमरपुर पहुंचा। उसने चेतननाथ की दी हुई जड़ी बूटी का रस गोपालेंद्र की कलाई पर डाला। उस रस से सूरदास का लिखा मंत्र मिट गया। फिर रघुवर ने भोज की तैयारियों में हिस्सा लिया। जब विद्वानों को भोजन परोसा गया तो वे चिल्ला उठे, यह क्या? भोजन में अशुद्ध सामग्री है। वे गुस्से में बोले, राजा गोपालेंद्र, तूने हमारा अपमान किया। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू तुरंत राजपाट खो दे और भिखारी बन जाए। उसी क्षण गोपालेंद्र का राजपाट छिन गया। वह फिर से गरीब गोपाल बन गया। रघुवर ने साधु के वेश में कहा, गोपालेंद्र, यह तेरे अहंकार और क्रूरता का फल है। तूने मेरे राज्य और परिवार को नष्ट किया। आज मैंने अपना बदला ले लिया। मंत्री ने सोचा, इस अहंकारी राजा से छुटकारा मिल गया। उसने रघुवर को असली राजा के रूप में पहचान लिया और सूर्यनगर की जनता ने रघुवर को फिर से राजा बना लिया। रानी मालती और युवराज को कालकोठरी से रिहा कर दिया गया। उधर गोपाल राजमहल से निकलकर उदास सड़क पर चल रहा था। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ देव पुरुष प्रकट हुआ। गोपाल ने पूछा, आप कौन हैं? देवपुरुष बोला, मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं हुआ। सूरदास ने तुम्हारी कलाई पर नकली मंत्र लिखकर तुम्हारी किस्मत बदलने की कोशिश की, लेकिन भाग्य मेरे हाथ में है। तुम्हारे भाग्य में राजा बनना नहीं था। गोपाल रोते हुए बोला, मैं अब क्या करूं? भाग्य देवता ने कहा, सूरदास को सबक सिखाने चलो। वे दोनों रामगढ़ पहुंचे। सूरदास ने गोपाल को देखकर कहा, अरे राजा गोपालेंद्र, तुम इस हाल में? भाग्य देवता बोले, सूरदास, तुमने अपनी सिद्धि का गलत इस्तेमाल किया। गोपाल 1 महीने भी राजा नहीं रह सका। अब कभी ऐसा मत करना। सूरदास ने माफी मांगी। भाग्य देवता ने गोपाल से कहा, अब तुम मधुपुर लौट जाओ। लक्ष्मी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेहनत करो, अपने परिवार का ख्याल रखो। गोपाल ने सिर झुकाया और घर की ओर चल पड़ा। लक्ष्मी ने उसे देखते ही गले लगा लिया और माफी मांगी। गोपाल ने भी अपने अहंकार को त्याग दिया और मेहनत से अपने परिवार के लिए नया जीवन शुरू किया।